नमस्कार दोस्तों, साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उपन्यास के कुछ ट्रिक्स देखे थे जो एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी का नेट जेआरएफ सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम नाटक के ट्रिक्स देखने वाले हैं जो प्रायः सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है। इसके माध्यम से आप लोग बहुत सारे रचनाओं को चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु जी का मौलिक नाटक। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक का ट्रिक देखते हैं। वै पे विच भान अंश। इसको आप लोग म्यूट करके या तो दो दो बार इसको बोलेंगे आप लोग भी तो याद हो जाएगा। तो वै पे विच भान अंश। तो वैसे वैदे की हिंसा हिंसा न भवती। सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप लोग रचना याद करेंगे तो करते करते ऐसे ही सन साथ में याद हो जाता है। तो वैदे की हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी। और वी से हम लोग विशेष से विस्मसुधम है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि दोनों 1876 का है। उसके बाद है च से श्री चंद्रावली, और भा से भारत दुर्दशा, न से नील देवी, और अ से अंधेर नगरी, स से सती प्रताप। तो आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोलेंगे। वै पे विच भान अंश। ये भारतेंदु का मौलिक नाटक है और ये सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछा गया है। इनका क्रम पूछ देता है, रचना को पूछ देता है, कौन सा मौलिक है, कौन सा अनुदित है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। तो वै पे विच भान अंश ये भारतेंदु का मौलिक नाटक। अब आगे हम लोग देखेंगे भारतेंदु जी का अनुदित नाटकों को। तो अनुदित नाटक में इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइएगा। रवि पीढ़ी के सत्य एमडी भारत। रवि पीढ़ी के सत्य एमडी भारत। तो र से रत्नावली, वी से विद्या सुंदर, पी से पाखंड विडम्बन, डी से धनंजय विजय, के से हम लोग देखेंगे कर्पूर मंजरी, सत्य से सत्य हरिश्चंद्र। यह सत्य हरिश्चंद्र अर्धमौलिक माना जाता है लेकिन मैंने इसको अनुदित में लिया है। और एम से मुद्रा राक्षस, डी से दुर्लभ बंधु। तो फिर से मेरे साथ एक बार बोलेंगे। और अंत में एक है भारत जननी, भारत जननी। तो एक बार अनुदित नाटक को फिर से बोलेंगे हम लोग। रवि पीढ़ी के सत्य एमडी भारत, रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और भारत जननी। तो ये हो गए भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटक। अब हम लोग देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी का, इनके नाटकों की ट्रिक। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंगूर की बेटी और अंतपुर का छिद्र ये सब कई बार एग्ज़ामों में, अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो कंजूस वर की बेटी के राज मुकुट का अंत ययाति ने किया। तो कंजूस वर की जो बेटी थी, है ना, कंजूस वर की बेटी थी, उसके राज मुकुट का अंत किसने किया? ययाति ने किया। ये ट्रिक याद रख ली। तो कंजूस की खोपड़ी, वरमाला, अंगूर की बेटी, राज मुकुट, अंतपुर का छिद्र, ययाति। तो हम आप लोग साथ में ऐसे याद रखिए। गोविंद वल्लभ पंत ने बताया, कहते हैं कि कंजूस वर की बेटी के राज मुकुट का अंत किसने किया? ययाति ने किया। ये हो गया गोविंद वल्लभ पंत जी का। आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। इनका तो हर बार एग्जाम में क्रम में दे देता है खुद के, क्योंकि बहुत सारे नाटकों को इन्होंने लिखा है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा और पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़िए, फिर 2 दिन बाद पढ़िए, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में उसका ट्रिक देखते हम लोग। सज्जन ने कल्याणी की करुणा को, किसने? सज्जन ने कल्याणी की करुणा को प्रायः राजश्री व विशाख को बताया। तो जो सज्जन थे उन्होंने कल्याणी और करुणा की प्रायः को राजश्री और विशाख को बताया। फिर क्या हुआ? अज्ञात जन की कामना से स्कंदगुप्त ने एक चंद्र ध्रुव स्वामिनी से पाया। मेरे साथ रिपीट करेंगे। सज्जन ने कल्याणी की करुणा को प्रायः राजश्री व विशाख को बताया और अज्ञात जन की कामना से स्कंद ने, यानी कि स्कंदगुप्त ने, एक चंद्रध्रुव स्वामिनी से पाया। ये पूरे क्रम में है। तो हम लोग अब देखते हैं। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजेका, नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और है ध्रुव स्वामिनी।
तो एक बार फिर से इसके देख लेते हैं ट्रिक को। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी हो जाएगा बार बार पढ़ेंगे तो। सज्जन ने कल्याणी की करुणा को प्रायः किसको बताया? राजश्री व विशाख को बताया। फिर क्या हुआ? अज्ञात जन की कामना से स्कंदगुप्त ने एक चंद्रध्रुव स्वामिनी से पाया। इसको आप लोग ऐसे कविता टाइप का भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सज्जन ने कल्याणी की करुणा को प्रायः राजश्री व विशाख को बताया। अज्ञात जन की कामना से स्कंदगुप्त ने एक चंद्रध्रुव स्वामिनी से पाया। ऐसे कुछ भी आप लोग गाते गाते भी याद कर सकती हैं। ठीक है, तो आगे चलती हैं। विष्णु प्रभाकर जी के नाटकों का ट्रिक देख लेते हैं। डॉक्टर युग के टूटते परिवेश से डरे हुए लोग अब और नहीं हैं। डॉक्टर युग के टूटते परिवेश से डरे हुए लोग अब और नहीं हैं। बंदिनी सत्ता के आर पार के श्वेत कमल सी है। डॉक्टर युग के टूटते परिवेश से डरे हुए लोग अब और नहीं हैं। बंदिनी सत्ता के आर पार के श्वेत कमल सी है। ये विष्णु प्रभाकर जी के नाटकों के ट्रिक। तो उनके नाटकों को देखते हैं। डॉक्टर से डॉक्टर, युग से युग की क्रांति, टूटते परिवेश से टूटते परिवेश, डरे हुए लोग, अब और नहीं, बंदिनी, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये सब इनके नाटक हैं। आगे चलेंगे। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी का हम लोगों ने उपन्यास का भी बहुत अच्छा ट्रिक देखा था। ये नाटक का है, तो इनका नाटक भी बहुत बार पूछा गया है। हाँ कबीरा मामू रंग दे आलम। भीष्म साहनी बोलते हैं मामा जी को अपने, हाँ कबीरा मामू रंग दे आलम। यह कबीर को कहते हैं। ऐसे भी अपने मन में कुछ भी बिठा लीजिए कि हाँ कबीरा मामू रंग दे आलम। तो हाँ से हानुस, और कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, और आलमगीर। और ये और भी आपको नाटक कुछ कुछ मिल जाएंगे, लेकिन ये वे रचनाएं हैं या वे नाटक हैं जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना बनती है। उसी को मैंने रखा है इसमें। आगे चलेंगे हम लोग जगदीश चंद्र माथुर को। जगदीश चंद्र माथुर जी का है कोसपद रघु। कोसपद रघु जगदीश चंद्र माथुर का है कोसपद रघु। तो कोसी कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और अच्छे से याद करिएगा बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं। एक बार और इसको देख लीजिए। कोसपद रघु जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति। फिर है ज्ञानदेव अग्निहोत्री को देखते हैं। इनका भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने जितना भी रखा है सभी नाटककारों का नाटक प्रायः पूछा ही गया है। तो देखते हैं आगे। तो हम लोग देख रहे हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक। तो इनके नाटकों में है नेफा की माटी में वतन के अनुष्ठान से शुतुरमुर्ग जल उठा। नेफा की माटी में वतन के अनुष्ठान से कौन जल उठा जी? शुतुरमुर्ग जल उठा। ये किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। तो इनका नाटक है नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग चिराग जल उठा। तो एक बार और ट्रिक को देख लेते हैं। नेफा की माटी में वतन के अनुष्ठान से शुतुरमुर्ग जल उठा। ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का। आगे चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक को देखेंगे। तो इनका तो बहुत ही इजी है, ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो और अच्छा होगा। बकरी की लड़ाई से अब गरीबी हटाओ। कौन कहते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बकरी की लड़ाई से अब गरीबी हटाओ। तो बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। हाँ, तो ये तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आगे चलते हैं। रेवती शरण शर्मा जी। रेवती शरण शर्मा जी के नाटक हैं अपनी धरती के चिराग की लौ को अंधेरा का बेटा। अपनी धरती के चिराग की लौ को अंधेरा का बेटा, न धर्म न ईमान की दीप शिखा को जलाएगा। अपनी धरती के चिराग की लौ को अंधेरा का बेटा, न धर्म का ईमान की दीप शिखा को जलाएगा। ये रेवती शरण शर्मा जी का है। तो रेवती शरण जी का है अपनी धरती के चिराग की लौ को अंधेरा का बेटा, न धर्म न ईमान की दीप शिखा को जलाएगा। तो अपनी धरती, चिराग की लौ, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान और दीप शिखा। ये नाटक है रेवती शरण शर्मा जी का।
आगे देखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी का। सुरेंद्र वर्मा जी का तो बहुत ही बार पूछा गया है। तो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक के ट्रिक में है, द्रौपदी की सेना ने सूर्य के 8वें छोटे सैयद को, किसकी सेना ने, द्रौपदी की सेना ने सूर्य के 8वें छोटे सैयद को एक शकुंतला के अंगूठी में कैद कर लिया। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए, द्रौपदी की सेना ने सूर्य के 8वें छोटे सैयद को एक शकुंतला के अंगूठी में कैद कर लिया। सुरेंद्र वर्मा जी का ये। तो द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहले किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी और है कैदे हयात, और रति का कंगन। रति का कंगन भी याद रखिए, एक आध दो बार पूछा गया है। तो ये हो गया सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक। आगे देखेंगे मणिमधुकर जी को। तो अब आगे देखते हैं हम लोग मणिमधुकर जी को। मणिमधुकर के नाटक हैं, उनका ट्रिक देखते हैं। रस गंधर्व की बुलबुल। रस गंधर्व की बुलबुल कौन थी? दुलारी बाई। तो रस गंधर्व की बुलबुल दुलारी बाई ने खेला एक तारे का खेल। रस गंधर्व की बुलबुल दुलारी बाई ने खेला एक तारे का खेल। तो रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख। ये सभी हैं मणिमधुकर जी के। मणिमधुकर जी का एक बार और देखते हैं। रस गंधर्व की बुलबुल दुलारी बाई ने खेला एक तारे का खेल। तो रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर और एक तारे की आँख। ये है मणिमधुकर जी के नाटक। आगे देखेंगे विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल का है, तीन अपाहिज की लोटन से हुई खोए हुए की तलाश। तीन अपाहिज की लोटन से हुई खोए हुए की तलाश। तो तीन अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश, ये है विपिन कुमार अग्रवाल का। फिर आगे देखेंगे हमीदुल्ला का है, उलझी आकृतियों की दरिंदे उत्तर उर्वशी पर हर बार। उलझी आकृतियों की दरिंदे उत्तर उर्वशी पर हर बार। तो उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर बार। हमीदुल्ला याद रखिए, हमीदुल्ला का है उलझी आकृतियों की दरिंदे उत्तर उर्वशी पर हर बार। तो उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी और हर बार। गिरिराज किशोर का नाटक देखेंगे। गिरिराज किशोर कहते हैं, नर मेघ के बादशाह ने प्रजा का घोड़ा केवल जुर्म की काट से देखा। नर मेघ के बादशाह ने प्रजा का घोड़ा केवल जुर्म की काट से देखा। गिरिराज किशोर। साथ में लेखक का भी याद रखिए जिन्होंने नाटक लिखा है। ठीक, तो याद रख लेंगे, लेकिन नाटककार को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नर मेघ के बादशाह ने प्रजा का घोड़ा केवल जुर्म की काट से देखा। गिरिराज किशोर। नरमेध बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद काठ की तोप। अब देखेंगे नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन के नाटक में कहे सिंहधारी कलंदर को नो मैंस लैंड इन अभंग गाथा। नरेंद्र मोहन। कहे सिंहधारी कलंदर को नो मैंस लैंड इन अभंग गाथा। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। ये है नरेंद्र मोहन का। कहे सिंहधारी कलंदर को नो मैंस लैंड इन अभंग गाथा। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा, ये सब है नरेंद्र मोहन जी के नाटक। आगे चलेंगे मुद्रा राक्षस जी को देखते हैं। मुद्रा राक्षस का है, तिलचट्टे में यार सफेद फूली मर्जीवा के तेंदुए की प्रथम प्रस्तुति में आलाप सर की गुफाएं खेल रही संतोला। मुद्रा राक्षस क्या कहते हैं? तिलचट्टे में यार सफेद फूली मर्जीवा के तेंदुए की प्रथम प्रस्तुति में आलाप सर की गुफाएं खेल रही संतोला। थोड़ा कठिन है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा क्रम। तिलचट्टे में यार सफेद फूली मर्जीवा के तेंदुए की प्रथम प्रस्तुति में आलाप सर की गुफाएं खेल रही संतोला, मुद्रा राक्षस जी का है। तो तिलचट्टा, यार सफेद फूली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आलाप सर, गुफाएं और संतोला। फिर है रामेश्वर प्रेम का। रामेश्वर प्रेम को देखते हैं। अज्ञात घर के अंतरंग कैंप में
शस्त्र संतान के लिए लोमड़ वेश में चारपाई पर राजा नंगा है, ये किसका है? रामेश्वर प्रेम का। तो अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश। लोमड़ वेश बहुत बार पूछा गया है, लोमड़ वेश रामेश्वर प्रेम का, याद रखिए। चारपाई और राजा नंगा है, ये किसका है? रामेश्वर प्रेम के नाटक हैं। फिर हम लोग देखेंगे शरद जोशी जी का। शरद जोशी जी का है बैंगन की नाव में एक था गधा अंधों का हाथी। देखिए बैंगन की नाव थी, उसमें एक गधा था जो अंधों का हाथी बना हुआ था वहाँ पे। शरद जोशी जी कहते हैं ये। तो बैंगन की नाव, एक था गधा अंधों का हाथी। फिर हम लोग देखेंगे कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य के नाटक में भूख आग है हमारी बुढ़िया के सवाल और स्वप्न में। भूख आग है हमारी बुढ़िया के सवाल और स्वप्न में। भूख आग है हमारी बुढ़िया सवाल और स्वप्न। फिर है आचार्य नंद किशोर। आचार्य नंद किशोर जी क्या कहते हैं? देहांतर के पागल घर में हस्तिनापुर की जिले सुभाने के जूते। देहांतर के पागल घर में हस्तिनापुर के जिले सुभाने के जूते गुलाम बादशाह किमिदम यक्षम को मिले। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, देहांतर के पागल घर में हस्तिनापुर के जिले सुभाने आया हुआ था और उसके जूते किसको मिले? गुलाम बादशाह को, किमिदम यक्षम को मिले। जो गुलाम बादशाह का नाम रख लीजिए आप लोग, किमिदम यक्षम। तो देहांतर के पागल घर में हस्तिनापुर का जिले सुभाने आया हुआ था और उसका जूता किसको मिला? गुलाम बादशाह जो किमिदम यक्षम था उसको मिला। ये आचार्य नंद किशोर का। तो देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिले सुभाने, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम यक्षम। फिर है नागबुडस। नागबुडस का बहुत ही अच्छा है, तो देखते हैं नागबुडस जी को। खूबसूरत बहू की वसीयत में दलित का तोता झूठ नहीं बोलता कि पढ़ो फारसी बेचो तेल। नागबुडस क्या कहते हैं? खूबसूरत बहू की वसीयत में दलित का तोता झूठ नहीं बोलता कि पढ़ो फारसी बेचो तेल। खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। आगे देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक ने सन्यासी राक्षस की मुक्ति का रहस्य होली की आधी रात में गरुड़राज के दशाश्वमेध यज्ञ में विशेषता को बताया। मतलब अशोक ने सन्यासी राक्षस की, एक सन्यासी था जो राक्षस बन गया था, तो अशोक ने सन्यासी राक्षस की मुक्ति का रहस्य कब और किसको बताया? होली की आधी रात में गरुड़राज के एक दशाश्वमेध यज्ञ हो रहा था, वहाँ पे विशेषता को बताया। किसने? अशोक ने। तो अशोक ने सन्यासी राक्षस की मुक्ति का रहस्य होली की आधी रात में गरुड़राज के यहाँ दशाश्वमेध हो रहा था, तो गरुड़राज के दशाश्वमेध यज्ञ में वितस्ता को बताया। यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक। तो देखते हैं। अशोक 1927 है इसका समय। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें और सभी नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं इनके। आगे चलेंगे स्वदेश दीपक का। बाल भगवान के कोट में जलते हुए रथ में सबसे उदास कविता की काल कोठरी है। बाल भगवान के कोट में जलते हुए रथ में सबसे उदास कविता की क्या है? काल कोठरी है। ये कौन कहते हैं? स्वदेश दीपक। नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलते हुए रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, इनके नाटक हैं। जीपी श्रीवास्तव जी का देखेंगे। वैसे जीपी श्रीवास्तव जी का उतना तो नहीं आया अभी तक, लेकिन देख लेते हैं। स्वामी चौखटानंद थोड़ा महत्वपूर्ण है इनका, देख लेते हैं। उलटफेर की गड़बड़ से दमदार आदमी की नाक में दम करके मर्दानी औरत ने मिस अमेरिकन के विवाह विज्ञापन में स्वामी चौखटानंद को साहित्य का सपूत बताया। भले बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल ट्रिक है, एक बार पढ़िए। उलटफेर की गड़बड़ से दमदार आदमी की नाक में दम करके, क्या हुआ? एक मर्दानी औरत थी, तो मर्दानी औरत ने मिस अमेरिकन के विवाह विज्ञापन में क्या किया? स्वामी चौखटानंद को साहित्य का सपूत बता दिया। किसने? मर्दानी औरत ने। कहाँ पे? अमेरिकन के, मिस अमेरिकन के विवाह में। ये कौन कहते हैं? जीपी श्रीवास्तव। तो
उलटफेर, गड़बड़ झाला, तुमदार आदमी, नाक में दम, मर्दानी औरत, मिस अमेरिकन, विवाह विज्ञापन, स्वामी चौखटा, नंद और साहित्य का सपूत। तो ये थे महत्वपूर्ण नाटकों की ट्रिक। आप लोग इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, इसको सुनते रहिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे बीच बीच में अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण रचनाओं की ट्रिक और वीडियो आती रहेंगी जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।